हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे हैं आप लोग? तो क्या चल रहा है भाइयों आप लोगों का? कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? हाल ही में ईपीएफओ एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया। जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया, रिज़ल्ट में नाम है, उनसे यही कहूँगा इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कीजिए। एकदम जैसे आपने एग्ज़ाम की तैयारी किया था रिटन एग्ज़ाम का, वैसे ही एकदम इंटरव्यू में भी पूरी एफ़र्ट लगा दीजिए। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया वो टेंशन बिल्कुल भी ना ले। बहुत सारे एग्ज़ाम अभी लिस्ट में हैं, अपकमिंग है, नोटिफिकेशन आएगी। और वैसे भी ये कोई बचपन का प्यार थोड़ी था, एक वैकेंसी थी, आई, तैयारी अच्छे से किया, बाई मिस्टेक निकल गया हाथ से, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आजकल ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल एपीएफसी वैकेंसी को लेकर दावे कर रहा है कि वैकेंसी अब आएगी तब आएगी। तो मैं ना आपसे इस वीडियो में यही बातें करूँगा कि क्या सच क्या है। अगर चलो मान लेते हैं एक पल के लिए कि वैकेंसी नवंबर दिसंबर में आ भी जाती है, तो एग्ज़ाम कब होगा, इन सारी मुद्दे पे बात करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। आई थिंक सिलेबस पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सारा बातें हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दे पे। आपने देखा होगा कि लास्ट 2 महीने के अंदर में ऐसी ऐसी वैकेंसी आई है, मतलब जो रेगुलर एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका बोले तो ASRB हो गया, ASRB AO का एग्ज़ाम की वैकेंसी, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिसर्च साइंटिस्ट रिसर्च बोर्ड में, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट बोर्ड में ESIC डायरेक्टर का जो पोस्ट आया है। मतलब ये ऐसे एग्ज़ाम हैं जो रेगुलर एग्ज़ाम नहीं है। 3-4 साल या 5 साल के गैप में, ये तो AO का जो एग्ज़ाम है रिसर्च साइंटिस्ट बोर्ड में एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये 6 साल बाद वैकेंसी आई है। तो इस आधार पे APFC की वैकेंसी को लेकर APFC वैकेंसी का प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि इसकी वैकेंसी भी 2015-16 में आई थी, तो अभी आएगी। हालांकि कुछ चैनल ने RTI के ज़रिए ये पूछने की कोशिश किया, तो स्पष्ट और क्लियर मेंशन नहीं किया हुआ है उस RTI में भी, या अभी EPFO की वेबसाइट पे भी, ना UPSC की वेबसाइट पे कहीं भी स्पष्ट क्लियर नहीं है कि इसकी वैकेंसी कब आएगी। और जब भी आएगी, अगर मान लेते हैं कि इसकी वैकेंसी नवंबर में आ जाती है या नहीं भी आती है, तो क्या आप इंतज़ार करते रहेंगे? आप उस एग्ज़ाम के लिए क्या वेट करते रहेंगे? तो देखिए, आपको APJ अब्दुल कलाम का एक लाइन मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को, क्या इंतज़ार करना है? तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो भी पढ़े थे EPFO एग्ज़ाम में, 80% सिलेबस हैं जो बहुत सारे एग्ज़ाम का कॉमन है। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, अकाउंटिंग छोड़ देंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन छोड़ देंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट तो कॉमन है ना बाकी एग्ज़ाम से। तो सारे एग्ज़ाम को आपको फोकस करना है। अब आप कहेंगे सर इधर से उधर मेरा शिफ्ट होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो क्या करना है आपको? स्ट्रैटेजी वही रखने हैं, तैयारियां वैसे ही रखनी हैं, बस एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर थोड़ा सा बदलाव करना है। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप मान लेते हैं फुल रफ्तार से चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, कोई ट्रेन ऐसे जा रही है और यहाँ पे कोई दूसरा डेस्टिनेशन है पर उसको जाना यहाँ है, तो यहाँ से भी बाईपास ले सकती है ना। यहाँ से भी जो टर्न है, टर्न लेकर वो तो जा सकती है यहाँ से भी, है ना। ऐसे टर्निंग ट्रैक तो लगा होता है हर प्लेटफॉर्म पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप फुल रफ्तार से अगर जा रहे हैं तो ज़रूरी है क्या इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए यही रास्ता फॉलो करें? यहाँ से भी आप टर्न मार सकते हैं, है ना। तो बस आपको हल्का सा टर्न मारना है, स्ट्रैटेजी हल्की सी बदलनी है और तैयारियाँ करते रहना है। अब जो कुछ कंडीशंस ऐसे ऐसे लगा दिए जा रहे हैं आजकल कि रिक्वायरमेंट में ये डाल देंगे, लेकिन इसेंशियल में ग्रेजुएशन डाल देंगे और रिक्वायरमेंट में ये एक्सपीरियंस वगैरह। तो देखिए, वैसे एग्ज़ाम की भी तैयारी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको थोड़ी सी हार्ड एफर्ट लगानी पड़ेगी,
क्योंकि उसमें काफ़ी टेक्निकल बंदे सब जब आ जाते हैं ना तो कंपटीशन बहुत ही हाई हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि उसमें ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी हाई स्कोर करनी होगी एज कम्पेयर टू दैट टेक्निकल पर्सन। तो चलिए हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि अगर मान लेते हैं एपीएफसी की वैकेंसी आई, अगर मान लेते हैं एपीएफसी की वैकेंसी आ गई तो उसकी एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर ईपीएफओ की वैकेंसी जो हैं नवंबर में आ जाती हैं या दिसंबर में आ जाती है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो मैं आपको अफवाह वाली बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा कैलेंडर दिखाऊंगा कि यूपीएससी अपनी कोई भी एग्ज़ाम जो है कैसे करवाती हैं, क्या गैप होता है वैकेंसी से लेकर उसकी एग्ज़ाम डेट तक और रिजल्ट डेट तक कितना गैप होता है। अगर सो कॉल्ड ये दावे किया जा रहा है कि नवंबर में आ जाती हैं तो देखिए मैं आपको, ये कैलेंडर है यूपीएससी का 2021 का कैलेंडर है और मेरे पास 2 साल का कैलेंडर है, यानी 2022 का भी है, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं कि एपीएफसी की वैकेंसी आ जाती है नवंबर में, 11वां महीना और 12वां महीना, तो देखते हैं एपीएफसी कौन सा एग्ज़ाम है, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है, नॉट रेगुलर एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए कोई रिज़र्व डेट है यहाँ पे, रिज़र्व डेट सिर्फ एक ही है यहाँ पे, देख रहे हैं दिसंबर में वो दिख रहा है, 1 डे है ना, सिर्फ एक ही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी आएगी ना, तो वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम कब होगा। तो कैलेंडर के हिसाब से वैकेंसी और एग्ज़ाम का जो मैंने देखा मिनिमम 2 मंथ का गैप है और मैक्सिमम 4 to 5 मंथ का गैप है, यानी कि वैकेंसी रिलीज होने से लेके एग्ज़ाम डेट तक 4 से 5 महीने मैक्सिमम और 2 मंथ। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम आ भी जाती हैं तो आपका जो पॉसिबिलिटीज़ बनता है एग्ज़ाम का वो पूरा देखिए 2022 के कैलेंडर में जनवरी 16, 20 फरवरी और 13 यानी कि 13 मार्च, देख रहे हैं रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए डेट को फिक्स किया गया है। अगर मैंने आपको पहले ही बताया अगर वैकेंसी आ जाती है नवंबर दिसंबर में तब, अगर नहीं आती है, अगर उससे क्रॉस हुआ जनवरी फरवरी में एक वैकेंसी रिलीज हुआ तब आपका गारंटी है कि इस डेट को एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा, आगे शिफ्ट किया जाएगा। तो आगे शिफ्ट किया जाएगा तो उसके लिए भी एक और डेट यहाँ पे देखिए रखा गया है आरटी एग्ज़ाम के लिए। कौन से महीने में जा रहा है, ये जा रहा है आपको 7th मंथ में, है ना, जुलाई के आसपास में एग्ज़ाम जाएगा। अगर मार्च तक वैकेंसी रिलीज की जाती है तो मैंने आपको क्या बताया कि मिनिमम 2 मंथ एंड मैक्सिमम 4 to 5 मंथ। आप किसी भी एग्ज़ाम का देख सकते हैं, अगर आपको मेरी बात पे, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल के लिए मैंने सीडीएस एग्ज़ाम कर लिया, देखिए तो नोटिफिकेशन का डेट क्या है 22/12/11/1 तक फॉर्म फिलिंग का डेट है एंड एग्ज़ाम डेट देखिए 10/4 है। तो कहने का मतलब क्या गैप है आप देख रहे हैं ना, तो 4 मंथ का गैप है, 4 महीने का गैप तो है मैक्सिमम गैप। कुछ एग्ज़ाम में 2 महीने का ही गैप है, मैंने देखा है ऐसे एग्ज़ाम है, जैसे आप ये देख लीजिए एसओ स्टोनो एलडीसी 4/10 और 10/12, देख रहे हैं सिर्फ 2 मंथ का गैप है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर वैकेंसी रिलीज हो जाती है नवंबर दिसंबर में तो एग्ज़ाम आपका मार्च के आसपास तक हो जाएगा। अगर नेक्स्ट मंथ में बढ़ता है जनवरी या मार्च के आसपास में अगर वैकेंसी रिलीज होती है तब समझिए आपका जुलाई तक एग्ज़ाम होगा और 2022 की पूरी ईयर आपको समझिए उस पूरे प्रोसेस में लग ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी देख रहे हैं दिसंबर यहाँ तक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का डेट रखा हुआ है। ये सारे डेट जो है ना मतलब रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए फ़िक्स किया जाता है। तो आपको बस यूँ करना है, तैयारी कंटिन्यू रखना है, एकदम डीपली पढ़ना है। ईपीएफओ ईओ की जो वैकेंसी था वो ऑफिसर लेवल था, ग्रुप बी था, और ये जो नेक्स्ट एपीएफसी की जो एग्ज़ाम होगा ये आपको कमिश्नर लेवल का होगा, लेवल 10 का जॉब है, आईएएस लेवल का जॉब है। तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, सिलेबस सेम रहेगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत ज्योग्राफी आप पढ़ते होंगे तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बस इतना ही आपको कहना था कि आप इसके लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं दूसरे एग्ज़ाम पे भी फोकस रखिए,
दूसरी एग्ज़ाम को भी दीजिए, क्योंकि 80% जो सिलेबस हैं वो कॉमन ही रहेगा। आपको इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जब वैकेंसी आएगी उस समय में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, जैसे कि आपका आईआर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, अकाउंट सेक्शन है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब आप एक बार पढ़ ही चुके हैं, एक ही बार क्या आप 4-5 बार पढ़ चुके होंगे। बस इसको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो देखते रहने की अगर हैं सोच रहे हैं कि अब उसको देखते रहें, रिवाइज करते रहें, तो सैटरडे संडे को वीकेंड पे आप देखते रहिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको यही कहना था कि टेंशन में नहीं और वेट नहीं करना है कि हाँ एपीएफसी की वैकेंसी का वेट करेंगे। दूसरे एग्ज़ाम पे भी फोकस कीजिए। और कौन से एग्ज़ाम आपके लिए सूटेबल हैं, आपका एज क्या है मुझे नहीं पता, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ऐसे 10 एग्ज़ाम हैं जो रेगुलर कंडक्ट किए जाते हैं, कुछ कुछ एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है। और काफ़ी टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब कहने का मतलब ये है उसकी पे लेवल बहुत ही हाई है, लेकिन उतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है यूपीएससी की तरह। यूपीएससी की एग्ज़ाम काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड है, उसमें आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, रिटन एग्ज़ाम होती है, इंटरव्यू होता है, एंड तब जाके आपको लेवल 10 का जॉब मिलता है, आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियोज़ में मैंने ये बताया हुआ है काफ़ी हाई लेवल पे लेवल का जॉब है, लेकिन एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं है यूपीएससी की तरह। तो आप देखिए जाके वीडियो, छोटा सा ही वीडियो है, 8-10 मिनट का होगा, आप डबल स्पीड पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको इतना ही कहना चाह रहा था कि तैयारियां करते रहिए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करते रहिए। आपको पूरी रूट नहीं बदलने हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट, थोड़ा सा टर्न मारने हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है, ठीक है। और बस आपको यही कहूँगा लास्ट में जाते, जैसे हर वीडियो में कहता हूँ मैं, कि कोई भी तैयारी को पूर्ण बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्त। क्योंकि मॉक टेस्ट है ना, आपका फियर, अंदर का जो डर है वो ख़त्म करता है। और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे आज तक तो नहीं पता। वनडे एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम का बुक्स ले लीजिए मार्केट से जाके, आपको 200-300 रुपये का मॉक टेस्ट, मिनिमम 99 से लेके 200-300 तक का बुक तो मिलता ही मिलता है। और एक एग्ज़ाम की बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप उसमें 500 एग्ज़ाम उस बुक में कवर किए रहते हैं, एक एग्ज़ाम की बातें कर रहा हूँ। पर यहाँ पे ऑनलाइन और सारे एग्ज़ाम वनडे वाले ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। कुछ कुछ एग्ज़ाम बचे हुए हैं अभी भी, लेकिन सारे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। तो टेक्स्ट बुक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यूज़ कीजिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये कोड यूज़ कीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, 10% का। आप कोई भी लाइफ टाइम के लिए ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे आप करंट अफेयर भी पढ़ते रहिएगा और मॉक टेस्ट भी लगाते रहिएगा। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो लाइफ टाइम का ले लीजिए 499 का, 10% का डिस्काउंट मिल के 450 का मिल जाएगा, ठीक है। और ये मैंने जितनी भी बातें बताया, मैंने EPFO एग्ज़ाम के लिए एक दावा किया था कि भाई प्रेडिक्शन लगाया था कि एग्ज़ाम कब से कब तक हो जाएगा, मैंने उसी आधार पे बताया और हो भी गया। वैसे मैंने उस वीडियो में दावे किया था कि 20 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने के सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है, मैंने दावे किया था 10 सितंबर के आसपास तक आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, और 5 सितंबर को फॉर्चुनेटली शेड्यूल कर दिया गया। तो मैंने इस आधार पे आपको बताया है ये सारी चीज़ें। अगर आपको यकीन हो रहा है थोड़ा बहुत तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, बस इतना ही कहना चाहता था। ऑल द बेस्ट, बाय, गुड लक।